भारत के एक छोटे से गांव धूल गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ से रात के समय एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखती है, लेकिन किसी ने उसे पास से कभी नहीं देखा। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से दूर रहने लगते थे। जल्दी चलो, शाम हो रही है। माँ ने बोला था पेड़ के पास रुकना मत। अरे वो सब कहानी है। कौन सी उल्टी औरत? मैंने कभी नहीं देखी। अचानक पेड़ की तरफ से हवा नहीं बल्कि सांस लेने जैसी आवाज आती है। पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और तना हल्का सा दरकने लगा, जैसे कोई अंदर चढ़ रहा हो। मोहन, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, ये हवा नहीं है। फिर वे देखते हैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लंबे बाल उल्टे लटक रहे हैं, जैसे कोई लटक रहा है। कौन खड़ा है नीचे? धीरे धीरे बाल किनारे होते हैं और एक फीका सफेद उल्टा चेहरा झूलता दिखाई देता है। उसकी आंखें खाली और मुंह छाया जैसा खुला हुआ। रात क्यों नहीं हुई अभी? मैं नीचे नहीं उतर सकती। मोहन, भागो भागो। ये सच थी, सच में उल्टी औरत थी। वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब पूरे गांव में खबर फैल चुकी है। पेड़ वाली उल्टी औरत फिर से जाग गई है। रिया, सच में देखा का तुमने? हाँ दादी, वो उल्टी लटकी थी और उसमें हमसे बात भी की। हे भगवान, इतने साल बाद वो फिर लौट आई है। कौन दादी? वो कौन है? जिसका बदला अभी बाकी है। मोहन के घर की खिड़की से पेड़ दिख रहा है। मोहन नींद में नहीं, डर में लेटा है। अचानक उसे पेड़ की दिशा से टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसे? वह देखता है बरगद की डालियां थरथर कांप रही हैं, जैसे कोई भारी चीज नीचे उतर रही हो। मोहन ने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। बरगद के तने से उल्टी औरत धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे आ रही थी। उसके लंबे बाल जमीन को छूते जा रहे थे और उसका चेहरा अभी भी उल्टा ही था। आज मुझे उतरने दिया गया है। किसी ने मेरा नाम लिया था। कौन था वो बच्चा? अचानक औरत का चेहरा धीरे धीरे बगल को मुड़ने लगा। गर्दन उल्टी ही रहते हुए ऐसे घूमी जैसे हड्डियां टूटी ही ना हो। उसकी खाली आंखें सीधे मोहन की खिड़की पर टिक गईं। तुमने कहा था उल्टी औरत जैसी कोई चीज नहीं होती, याद है? मोहन डर के मारे पीछे गिर पड़ता है। उसी समय अचानक पूरे गांव में ठन 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 घंटियां बजने लगती हैं। ये घंटियां हर साल सिर्फ तभी बजती थीं जब वो औरत अपने बदले की तलाश में गांव में घूमने निकलती थी। उल्टी औरत पेड़ के नीचे खड़ी होकर धीरे से बोलती है, आज एक बच्चा मेरे नाम से खेला था, अब मैं उसे ढूंढूंगी। चांद की हल्की रोशनी में गांव की कच्ची सड़क दिख रही है। धूल उड़ रही है और दूर से उसके उल्टे पांव के निशान पीछे की ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं। चाल उल्टी दिशा में चल रही है। कौन करेगा मेरा मजाक? कौन बोलेगा कि मैं नहीं हूं? वो एक एक घर के दरवाजे के पास जाकर सुनती है। कोई सांस ले रहा है, कोई सो रहा है, पर उसे जिसे चाहिए वो अभी नहीं मिला। मोहन खिड़की बंद करके बैठा है। शरीर कांप रहा है। दूसरे कमरे में उसकी मां सो रही हैं। वो हिम्मत करके खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाता है और उसकी सांस रुक जाती है। खिड़की से ठीक बाहर चांदनी में एक सफेद उल्टा चेहरा दिखता है। वो उल्टी औरत थी।
बच्चे, तुमने बोला था ना मैं कहानी हूँ, तो अब कहानी तुम्हारे घर आई है। मोहन डर से पीछे गिर जाता है। रिया सो नहीं पा रही थी। वो मोहन का सोचकर डर रही थी। हे भगवान, वो कहीं मोहन के घर तो नहीं? वो बाहर जाने लगती है, तभी दादी उठ जाती है। दरवाजा मत खोलना, वो आज रात जिसे ढूंढ ले उस पर उसकी परछाई चिपक जाती है। पर दादी, अगर मोहन को उसने देख लिया तो सुबह होने से पहले। दादी का संवाद पूरा होने से पहले गांव के दूर वाले छोर से एक लड़के की जोरदार चीख सुनाई देती है। गांव जाग गया। लोग अपने दरवाजों की झिर्री से बाहर झांकने लगे। किसी को समझ नहीं आया ये चीख किसकी थी। रिया खिड़की से झांकती है। धूल उड़ रही है और उसी धूल में डरावने उल्टे पैरों के निशान मोहन के घर की ओर जा रहे हैं। मोहन अपने कमरे में खड़ा है, पसीने से भीगा हुआ और खिड़की की तरफ कांपते हुए देखता है। खिड़की के बाहर औरत का चेहरा गायब हो चुका है और तभी उसके कमरे के दरवाजे पर कोई उल्टे हाथों से दस्तक देता है। नहीं, मेरे कमरे में नहीं। बच्चे, दरवाजा खोलो। मोहन दीवार से सटा कांप रहा है। उसके कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही है। बच्चे, दरवाजा खुला हुआ अच्छा लगता है, डर क्यों रहे हो? कृपया मुझे कुछ मत करना, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था। अचानक दस्तक बंद हो जाती है। कमरा एकदम शांत। मोहन थोड़ा नजदीक जाकर सुनने की कोशिश करता है और उसी समय खिड़की से एक काली उल्टी छाया सरक कर अंदर घुस जाती है। अब तुम मुझे साफ दिख रहे हो। तुमने कहा था मैं कहानी हूँ। उसकी खाली आंखें चमकती हैं, जैसे किसी को निगल लेने को तैयार हों। मोहन चीख भी नहीं पाता। रिया, बाहर मत निकल, वो बाहर है। अगर मैं नहीं गई तो मोहन के साथ कुछ हो जाएगा। दादी दरवाजे तक आती है लेकिन रोक नहीं पाती। रिया हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर रात में दौड़ती है, मगर जैसे ही मोहन के घर के पास पहुंचती है, उसे पेड़ पर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। चौंकने लायक बात यह कि वे कौवे हवा में उलट रहे थे, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें जबरन मुड़ा हो। रिया मोहन के खिड़की के पास पहुंचती है। अंदर से तेज रोशनी चमकती है और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख। रिया घबरा जाती है। मोहन, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। वो खिड़की से अंदर झांकती है और जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहन हवा में कुछ इंच ऊपर उठा हुआ है और उल्टी औरत उसके पीछे खड़ी है, उसकी गर्दन को उल्टे हाथों से पकड़े हुए। उसे छोड़ दो। उल्टी औरत धीरे धीरे मुड़ती है। उसका पूरा शरीर उल्टा ही है। वो रिया की तरफ देखती है। तुम भी उसका नाम ले आई हो। अब तुम दोनों मेरे हो। वो मोहन को छोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ती है। रिया डरते हुए लालटेन आगे करती है। पीछे हट, मेरे पास आग है। मुझे जलने का डर नहीं, मैं तो पहले ही जला दी गई थी। और अचानक वो खिड़की से बाहर कूदकर रिया के सामने उतरती है। मोहन अंदर बेहोश पड़ा था और रिया जलती लालटेन हाथ में लिए कांप रही थी। उस रात सच सामने आने वाला था। कौन थी वो उल्टी औरत? उसकी मौत कैसे हुई थी? आग से मुझे डर नहीं, आग ने ही मुझे आज ऐसी बनाया है। तुम आखिर हो कौन? मैं छाया हूँ, इस गांव की जलाई हुई औरत, जिसे रात का पेड़ भी अपने पास रखने से डरता है। उसी समय रिया की दादी मोहन के घर तक पहुंच जाती हैं।
उनके हाथ में पुराने लोहे की घंटी है। रिया, उससे दूर हो जा। घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर उल्टी औरत कानों पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में कपकपी आ जाती है। ये आवाज मुझे मत सुना। दादी, ये कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई साधारण आत्मा नहीं है बेटा, ये शकुंतला है। 20 साल पहले धूल गांव में शकुंतला नाम की एक युवती रहती थी। सब उसे सुंदर, भोली और दयालु कहते थे, लेकिन गांव के कुछ जलनखोर लोगों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। एक रात लोगों ने उसे उसी बरगद के पेड़ से उलट लटका दिया और जिंदा जला दिया। उसके शरीर के नीचे आग भड़कती रही और शकुंतला की चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं। जब सब खत्म हुआ, पेड़ की डाल पर उल्टा लटका उसका जला हुआ शरीर ही बचा था। गांव वालों ने सोच लिया कि सब खत्म हो गया, पर वो गलत थे। उस रात के बाद शकुंतला की आत्मा उल्टे रूप में बंध गई और वो हर उसको ढूंढती है जो मजाक में भी उसके नाम को चुनौती देता है। दादी, ये तो बहुत भयानक है। गांव ने उसके साथ गलत किया। हाँ बेटा, और जब तक इसके साथ किया गया अन्याय शांत नहीं होता, ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। अन्याय? याद दिलाना मत, मैं कभी नहीं भूली। मैं जिसे भी देखती हूँ उसे वही दर्द देती हूँ जो मुझे मिला। वो फिर मोहन की ओर बढ़ती है। मोहन बेहोश पड़ा है, लेकिन उल्टी औरत उसके ऊपर झुककर फुसफुसाती है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब तुम भी उलट जाओगे। मोहन की सांसें भारी होने लगती हैं। कमरे की दीवारों पर काली दरारें फैलने लगती हैं, जैसे आत्मा की पकड़ सबको तोड़ रही हो। रिया, एक तरीका है, बहुत पुराना पर बेहद खतरनाक। बताइए दादी, मोहन मर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। दादी अपनी कमर की धोती में हाथ डालकर पुरानी काली रस्सी निकालती है। ये शकुंतला को उसकी मौत से पहले दिए गए वक्त की रस्सी है। अगर इसे पेड़ पर फिर से बांध दिया जाए और घंटी 3 बार बजाई जाए तो उसकी आत्मा को कुछ पल के लिए रोका जा सकता है। कुछ पल? स्थायी नहीं? नहीं बेटा, स्थायी उपाय सिर्फ वही जगह जानती है जहां शकुंतला मरने से पहले गई थी। वो गुप्त जगह वही पेड़ है। अब तुम्हारी गर्दन मेरी तरह मुड़ जाएगी। उसकी उंगलियां मोहन की गर्दन के पास पहुंचते ही जैसे ही रिया डरते हुए चिल्लाती है, रुको, तुम औरतों को चुप रहना चाहिए, जैसे मुझे कराया गया था। वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही दादी तेजी से घंटी बजाती हैं, आवाज सुनते ही उल्टी औरत थरथराने लगती है। उसकी परछाई में दरारें दिखने लगती हैं, जैसे आवाज उसकी आत्मा को काट रही हो। इसे बंद करो, ये आवाज मेरी मौत की याद दिलाती है। रिया, जल्दी, जब तक वो कमजोर है पेड़ पर रस्सी बांध दो, नहीं तो वो फिर पूरा ताकतवर हो जाएगी। रिया मोहन की ओर देखती है, फिर उसकी आंखों में हिम्मत उतर आती है। मैं जाऊंगी। रिया लालटेन और रस्सी लेकर रात के जंगल में उसी पेड़ के पास जाती है। पेड़ बहुत भयानक लग रहा था। मुझे डर नहीं लगेगा, मैं मोहन को बचाऊंगी। वो तेजी से रस्सी पेड़ की जली हुई डाल पर बांधती है। जैसे ही गांठ कसती है, पेड़ की जड़ें कर कर आवाज करती हैं। रिया तुरंत घंटी 3 बार बजाती है। घंटी की आवाज जंगल में गूंजते ही मोहन के घर से शकुंतला की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है। ना! उसकी परछाई जंगल की हवा में खिंचकर बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ती है। रिया पेड़ के पीछे छिप जाती है। मैं
अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। रिया पेड़ के पीछे छिपकर सांस रोकती है। रिया डर के बावजूद आगे बढ़ती है। शकुंतला, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। तुम्हारे दर्द का बदला किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम मोहन को मारोगी तो वही अन्याय फिर दोहराया जाएगा। रिया की आवाज में हिम्मत थी, डर नहीं। शकुंतला की परछाई धीरे धीरे थमने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें झुक गईं। शांति, अब मुझे शांति चाहिए, किसी को नुकसान नहीं। लेकिन याद रखो, अन्याय करने वाले कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो जाती है। जंगल शांत और चुप हो जाता है। मोहन को होश आ जाता है। तभी रिया वहां पहुंच जाती है। रिया, उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, लेकिन अब हम सबको हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी पुरानी गलतियां वापस आती हैं। धूल गांव में अब फिर से रातें शांत हो गईं। बरगद का पेड़ खामोशी से खड़ा था, लेकिन गांव वाले जानते थे, शकुंतला की आत्मा हमेशा पेड़ में बसी रहेगी, जो न्याय की प्रतीक्षा करती है।